क्या तुम एक ऐसी गाड़ी चलाना पसंद करोगे जिसके ब्रेक फेल होने वाले हों? शायद नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि तुम अपना शरीर बिल्कुल ऐसे ही चला रहे हो। अगर तुम बीती रात 6 घंटे से कम सोए हो तो साइंस के मुताबिक तुम नशे में हो। तुम्हारा फोकस, तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी डिसीजन लेने की ताकत सब कुछ हिल चुका है। सबसे बड़ा धोखा यह है कि तुम्हें इसका पता भी नहीं चलता। तुम्हें लगता है तुम नॉर्मल हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग अपनी क्षमता का सिर्फ 60% ही काम कर रहा है। अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हारे उस घमंड को तोड़ने वाला हूं जो कहता है मैं 4 घंटे सोकर भी ठीक काम करता हूं। क्योंकि सच यह है, तुम ठीक नहीं हो। तुम बस अपनी बर्बादी के इतने आदी हो चुके हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि नॉर्मल और हेल्थी महसूस करना किसे कहते हैं। आज हम किस्सा बॉक्स हिंदी पर मैथ्यू वॉकर की किताब वाई वी स्लीप का वो निचोड़ देखेंगे जो डॉक्टर तुम्हें बताने से डरते हैं। यह वीडियो मोटिवेशन नहीं है, यह एक चेतावनी है। सोचो, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी दवाई दूं जो लीगल है, फ्री है और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक ऐसी दवाई जो तुम्हें स्मार्ट बना दे, तुम्हारी याददाश्त को सुपर कंप्यूटर जैसा तेज कर दे, तुम्हें जवान रखे, तुम्हारे डिप्रेशन को खत्म कर दे और कैंसर, हार्ट अटैक या डायबिटीज के रिस्क को आधा कर दे, क्या तुम वो दवाई लोगे? पूरी दुनिया उस दवाई के लिए लाइन में लग जाएगी। लोग अपनी पूरी जायदाद बेच देंगे उस एक गोली के लिए। वो दवाई मौजूद है, उसका नाम है 8 घंटे की गहरी नींद। लेकिन विडंबना देखो, हम वो एकमात्र प्रजाति हैं पूरी पृथ्वी पर जो जानबूझकर खुद को इस दवाई से वंचित रखती है, बिना किसी वजह के, और इसकी कीमत हम अपनी जान देकर चुका रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे तो नींद आती ही नहीं, उसका भी इलाज है, लेकिन पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अपने साथ कर क्या रहे हो। ट्रूथ नंबर 1, दिमाग का सीवेज सिस्टम। चलो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग के अंदर चलते हैं। जब तुम दिन भर जागते हो, काम करते हो, स्ट्रेस लेते हो, लोगों से बात करते हो, तुम्हारा दिमाग बहुत भारी काम कर रहा होता है। हर एक विचार, हर एक फैसला तुम्हारे दिमाग के सेल्स के बीच एक कचरा छोड़ जाता है। इसे साधारण धूल मत समझो, यह एक टॉक्सिक वेस्ट है। विज्ञान इसे बेटा एमिलॉइड और टाउ प्रोटीन्स कहता है। आसान भाषा में यह तुम्हारे दिमाग का मल है। अब मजे की बात सुनो, तुम्हारे शरीर के बाकी अंगों में कचरा साफ करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लेकिन तुम्हारे दिमाग के पास यह सिस्टम नहीं है। तो दिन भर यह जहरीला कचरा तुम्हारे दिमाग में जमा होता रहता है, एक ढेर की तरह। अगर यह कचरा वहां रह गया तो यह तुम्हारे दिमाग के सेल्स को मार डालेगा, उनका गला घोंट देगा। तो प्रकृति ने एक बहुत ही चालाक समाधान निकाला, द ग्लिम्फेटिक सिस्टम। यह सिस्टम सिर्फ और सिर्फ तब चालू होता है जब तुम गहरी नींद में होते हो। जब तुम सोते हो तुम्हारा दिमाग असल में 60% तक सिकुड़ जाता है, सेल्स के बीच में जगह बन जाती है, और फिर रीढ़ की हड्डी का पानी यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक पावर वॉश की तरह, एक तेज धार की तरह तुम्हारे दिमाग में घुसता है और दिन भर के जमा हुए उस सारे जहरीले कचरे को धोकर बाहर निकाल देता है। अब डरावना हिस्सा सुनो, अगर तुम 8 घंटे नहीं सोए, अगर तुम सिर्फ 5 या 6 घंटे सोए, तो वो पावर वॉश पूरा नहीं हो पाता, सफाई पूरी नहीं होती। नतीजा, वो कचरा बेटा एमिलॉइड तुम्हारे दिमाग में बचा रह जाता है। और आज डॉक्टर जानते हैं कि यही कचरा जब सालों तक जमा होता रहता है तो यह अल्जाइमर्स डिजीज यानी भूलने की बीमारी का सबसे बड़ा कारण बनता है। मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन दोनों को अपनी कम सोने की आदत पर बहुत घमंड था। दोनों कहते थे हम सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, और अंत में दोनों को अल्जाइमर्स हुआ। ये इत्तेफाक नहीं है। जब तुम आज रात देर तक नेटफ्लिक्स देखोगे या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे, तो याद रखना, तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहे, तुम अपने दिमाग को सड़ा रहे हो। तुम अपने ही ब्रेन में कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो। ट्रूथ नंबर 2, द कैंसर इन्विटेशन। अब बात करते हैं उस शब्द की जिससे हर कोई डरता है, कैंसर। तुम्हें लगता है कि नींद का कैंसर से क्या लेना देना? मैं तो सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, मुझे कैंसर क्यों होगा? सुनो, हमारे शरीर में एक बहुत ही खास तरह के सिपाही होते हैं जिन्हें कहते हैं नेचुरल किलर सेल्स। जैसे देश की रक्षा के लिए कमांडो होते हैं, वैसे ही ये सेल्स तुम्हारे शरीर के कमांडो हैं। इनका एक ही काम है, शरीर में घूमना और कैंसर सेल्स को ढूंढकर उन्हें मार डालना।
हाँ, तुम्हारे और मेरे शरीर में हर वक्त कैंसर सेल्स पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये नेचुरल किलर सेल्स उन्हें बीमारी बनने से पहले ही खत्म कर देते हैं। मैथ्यू वॉकर ने अपनी किताब में एक स्टडी का जिक्र किया है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। शोधकर्ताओं ने कुछ लोगों को लिया और उन्हें सिर्फ एक रात के लिए 4 घंटे सोने दिया। सिर्फ एक रात। अगले दिन जब उनका ब्लड टेस्ट किया गया तो क्या हुआ? उनके नेचुरल किलर सेल्स की संख्या 70% गिर गई थी। 70% गिरावट सिर्फ एक रात की खराब नींद से। सोचो, अगर एक रात की नींद खराब होने से तुम्हारा कैंसर डिफेंस सिस्टम लगभग खत्म हो सकता है, तो तुम सालों से जो 5 घंटे की नींद ले रहे हो उसने तुम्हारे इम्यून सिस्टम का क्या हाल किया होगा? तो तुम बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के गोलियों की बौछार में खड़े हो। यही कारण है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नाइट शिफ्ट वर्क को प्रोबेबल कार्सिनोजन, कैंसर पैदा करने वाला घोषित किया है। यानी अगर तुम रात की ड्यूटी करते हो और अपनी नींद खराब करते हो तो WHO की नजर में यह वैसा ही है जैसे तुम कोई जहरीला केमिकल खा रहे हो। नींद कोई रेस्ट नहीं है, नींद तुम्हारा कवच है और हर रात तुम अपना कवच उतार कर फेंक रहे हो। ट्रूथ नंबर 3, द ग्लोबल हार्ट अटैक एक्सपेरिमेंट। चलो दिल की बात करते हैं। हार्ट अटैक, तुम्हें सबूत चाहिए? मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा सबूत देता हूं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हर साल 160 करोड़ लोगों पर किया जाता है। इसे कहते हैं डेलाइट सेविंग्स टाइम। पश्चिमी देशों में साल में एक बार वसंत के मौसम में घड़ियां 1 घंटा आगे बढ़ा दी जाती हैं। यानी उस रात लोग 1 घंटा कम सोते हैं, सिर्फ 1 घंटा। और पता है अगले दिन क्या होता है? पूरी दुनिया में हार्ट अटैक के मामले 24% बढ़ जाते हैं अगले ही दिन। और पतझड़ में जब घड़ियां 1 घंटा पीछे की जाती है और लोगों को 1 घंटा ज्यादा सोने को मिलता है तो हार्ट अटैक के मामले 21% कम हो जाते हैं। क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम्हारा शरीर कितना नाजुक है? सिर्फ 1 घंटे की नींद का हेर फेर तुम्हारे जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता है। तो सोचो, जो लोग कहते हैं अरे मैं तो वीकेंड पर नींद पूरी कर लूंगा, वो खुद को कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। नींद कोई बैंक का कर्ज नहीं है जिसे तुम बाद में चुका दोगे। एक बार जो नुकसान हो गया वो हो गया। हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक होने लगती हैं। तुम नींद को ऑप्शनल नहीं समझ सकते, ये बायोलॉजिकल जरूरत है, ऑक्सीजन की तरह। ट्रूथ नंबर 4, मेंस हेल्थ एंड एजिंग। खासकर मेरे मेल दर्शकों के लिए यह बात तुम्हारे ईगो को चुभेगी, लेकिन इसे सुनना जरूरी है। अगर तुम एक मर्द हो और तुम 5-6 घंटे सो रहे हो तो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स उस इंसान के बराबर हैं जो तुमसे उम्र में 10 साल बड़ा है। टेस्टोस्टेरोन मतलब वो हार्मोन जो ताकत, पुरुष ऊर्जा, कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस और मसल ग्रोथ तय करता है। मतलब अगर तुम 30 साल के हो और कम सोते हो तो बायोलॉजिकली तुम्हारा शरीर एक 40 साल के आदमी जैसा काम कर रहा है। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी लिबिडो, तुम्हारी मसल बिल्डिंग क्षमता, सब कुछ 10 साल बूढ़ा हो चुका है। क्या तुम विराइल और ताकतवर दिखना चाहते हो? जिम जाने से पहले बिस्तर पर जाओ, क्योंकि जिम में तुम सिर्फ मसल को तोड़ते हो। मसल बनती तब है जब तुम सोते हो। और महिलाओं के लिए भी नींद सबसे पावरफुल ब्यूटी ट्रीटमेंट है। जब तुम कम सोते हो तुम्हारे टेलोमियर्स यानी डीएनए के अंतिम छोर टूटने लगते हैं। यह सीधा सीधा बुढ़ापा है। झुर्रियां, बेजान त्वचा और थका हुआ चेहरा, यह सब नींद की कमी के निशान हैं। हम महंगी क्रीम और सप्लीमेंट्स पर हजारों खर्च करते हैं, लेकिन जो चीज फ्री में हमें जवान रख सकती है उसे हम वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। ट्रूथ नंबर 5, द क्वालिटी ट्रैप। अब एक बहुत बड़ा सवाल। सर, मैं 8 घंटे बिस्तर पर रहता हूं लेकिन फिर भी थका हुआ उठता हूं। क्यों? क्योंकि बिस्तर पर लेटना और सोना 2 अलग चीजें हैं, और बेहोश होना और सोना भी 2 अलग चीजें हैं। बहुत से लोग सोचते हैं सोने से पहले एक पैग लगा लूं, नींद अच्छी आएगी। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अल्कोहल तुम्हें सुलाता नहीं है, यह तुम्हें सिडेट करता है, यह तुम्हें बेहोश करता है, यह तुम्हारे दिमाग के कॉर्टेक्स को स्विच ऑफ कर देता है। शराब पीकर आई नींद में रेम स्लीप, ड्रीम स्लीप बहुत कम होती है, और यही वो नींद है जो तुम्हारे इमोशंस और मेंटल हेल्थ को रिपेयर करती है। यही हाल नींद की गोलियों का है। वे तुम्हें कुदरती नींद नहीं देती। कुदरती नींद एक उतार चढ़ाव वाली प्रक्रिया है। लाइट स्लीप, डीप स्लीप, फिर अरीम स्लीप।
शराब और गोलियां उस साइकिल को काट देती हैं। तुम सुबह उठोगे तो, लेकिन तुम्हारा दिमाग रिफ्रेश नहीं होगा। तुम ज़ॉम्बी की तरह महसूस करोगे। और सबसे बड़ा दुश्मन ब्लू लाइट, तुम्हारे फोन से निकलने वाली नीली रोशनी। हमारे दिमाग के बीच में एक ग्रंथि है, पाइनियल ग्लैंड। जैसे ही अंधेरा होता है, यह मेलाटोनिन नाम का हार्मोन छोड़ती है जो शरीर को बताता है रात हो गई, सो जाओ। लेकिन जब तुम रात को 11 बजे फोन की स्क्रीन अपनी आंखों में गड़ाए रहते हो तो तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है अभी भी दिन है। मेलाटोनिन रिलीज नहीं होता। तुम सो तो जाते हो थकावट से, लेकिन तुम्हारी स्लीप साइकिल शुरू ही नहीं हो पाती। तुमने अपनी बायोलॉजिकल घड़ी का कत्ल कर दिया है। हमें बचपन से एक झूठ बोला गया है, जो सोवत है वो खोवत है। लेकिन आज का सच ये है, जो नहीं सोता वो अपना सब कुछ खो रहा है, अपनी याददाश्त, अपना टैलेंट और अपना भविष्य। जब तुम नींद से समझौता करते हो तो तुम अपने दिमाग के सेव बटन को दबाना भूल जाते हो। जो कुछ तुमने दिन भर सीखा, मेहनत की, वो सब बेकार चला जाता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसे स्टोर ही नहीं कर पाता। तुम बस कोल्हू के बैल की तरह मेहनत कर रहे हो, बिना किसी नतीजे के। अब तक तुम समझ गए होगे कि मामला कितना गंभीर है। तुम शायद डर गए हो। अच्छा है, ये डर तुम्हें जिंदा रखेगा। लेकिन बुक ट्यूबर हिंदी पर हम सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाते, हम सॉल्यूशंस देते हैं। तुम्हें अपनी नींद को हैक करना होगा। तुम्हें एक रूथलेस स्लीप प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। इसे आज रात से ही लागू करो, कोई बहाना नहीं। स्टेप 1, द 10-3-2-1-0 रूल। इसे याद कर लो। सोने से 10 घंटे पहले कैफीन यानी चाय कॉफी बंद। कैफीन का असर 10 से 12 घंटे रहता है। दोपहर 2 बजे के बाद नो कॉफी। सोने से 3 घंटे पहले खाना और शराब बंद। भरे पेट सोने का मतलब है शरीर पाचन में लगा रहेगा, मरम्मत में नहीं। सोने से 2 घंटे पहले काम बंद। कोई ईमेल नहीं, कोई एक्सेल शीट नहीं। दिमाग को कूल डाउन होने का समय दो। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद। फोन, लैपटॉप, टीवी सब बंद। किताब पढ़ो, बात करो या अंधेरे में बैठो। एंड 0, सुबह अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाना बंद। स्नूज बटन तुम्हारे दिल के लिए झटका है। स्टेप नंबर 2, टेम्परेचर हैक। तुम्हारा शरीर तब तक गहरी नींद में नहीं जा सकता जब तक उसका कोर टेम्परेचर 1 डिग्री गिर न जाए। इसीलिए ठंडे कमरे में अच्छी नींद आती है। प्रो टिप, इफ पॉसिबल सोने से पहले गर्म पानी से नहाओ। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब तुम गर्म पानी से नहाकर बाहर निकलते हो तो तुम्हारे शरीर की गर्मी तेजी से बाहर निकलती है और तुम्हारा टेम्परेचर गिर जाता है। यह तुम्हारे दिमाग के लिए सिग्नल है, सो जाओ। स्टेप नंबर 3, डार्कनेस इज योर फ्रेंड। तुम्हारे कमरे में इतना अंधेरा होना चाहिए कि तुम अपना हाथ भी ना देख सको। सड़क की लाइट, चार्जर की छोटी सी बत्ती, ये सब तुम्हारे मेलाटोनिन को रोकती है। ब्लैकआउट कर्टन्स लगाओ या एक सस्ता सा आई मास्क खरीद लो। ये 100 रुपए का मास्क तुम्हारी जान बचा सकता है। स्टेप 4, द वॉक स्ट्रैटेजी। रात की नींद सुबह शुरू होती है। सुबह उठते ही पहले 30 मिनट के अंदर धूप में जाओ। सूरज की रोशनी तुम्हारे दिमाग के टाइमर को सेट करती है। अगर तुम सुबह धूप नहीं लोगे तो रात को समय पर नींद नहीं आएगी। स्टेप 5, डोंट स्टे इन बेड अवेक। अगर 20 मिनट तक नींद ना आए तो बिस्तर पर पड़े पड़े करवटें मत बदलो। इससे तुम्हारे दिमाग को आदत पड़ जाएगी कि बिस्तर मतलब जागना। उठ जाओ, दूसरे कमरे में जाओ, कोई बोरिंग किताब पढ़ो। जब नींद आए तभी बिस्तर पर वापस आओ। बिस्तर सिर्फ सोने के लिए है, सोचने के लिए नहीं। दोस्तों, नींद कोई लग्जरी नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अमीर होने के बाद खरीदोगे। नींद जीवन का आधार है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां काम में पूरी तरह जले हुए, बर्नड आउट होने को मेडल की तरह पहना जाता है। जहां लोग गर्व से कहते हैं, भाई मैं तो सोया ही नहीं। अगली बार जब कोई तुमसे यह कहे तो उनसे प्रभावित मत होना। उन पर तरस खाना, क्योंकि वो जीत नहीं रहे हैं, वो हार रहे हैं। वो अपनी याददाश्त खो रहे हैं, अपनी मर्दानगी खो रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी खो रहे हैं। अपनी रातों को वापस अपने कब्जे में लो, क्योंकि जिस दिन तुम 8 घंटे की गहरी नींद लेकर उठोगे उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी असली क्षमता क्या है। तुम ज्यादा तेज, ज्यादा खुश और ज्यादा ताकतवर महसूस करोगे। ये है पावर ऑफ स्लीप। अब मेरी एक बात मानो,
इस वीडियो को सिर्फ लाइक करके छोड़ मत देना। यह जानकारी किसी की जान बचा सकती है। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त जो शायद नींद को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस वीडियो को अभी इसी वक्त अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। उन्हें बताओ कि यह सिर्फ वीडियो नहीं, एक वार्निंग है। और नीचे कमेंट में लिखो, फिक्सिंग माई स्लीप फ्रॉम टुडे। अब नींद से समझौता नहीं करूंगा। यह एक वादा, एक कमिटमेंट है खुद से। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। सोना शुरू करो ताकि तुम जाग सको। मिलते हैं ऐसी ही एक और लाइफ चेंजिंग, पावरफुल और प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।